पे चाहिए तो सिर्फ मेरे देश का भारत का झंडा रहेगा जो मेरे हाथ में है, और इसी का मैं समर्थन करता हूँ। और मैं किसी झंडे का समर्थन नहीं करता। किसानों के झंडे से पहले भी मेरे लिए मेरे देश का झंडा है। और कहीं मेरे ऊपर कुकरमुत्ते इल्जाम भी लगा रहे थे, भाई छुप गया, डर गया। 2 दिन का मैंने उनको बोलने का मौका दिया था, क्योंकि 2 दिन उनके बढ़ते हैं, क्योंकि उनको कब्जी हो गई थी, बहुत सारी कब्जी हो रही थी। उनकी कब्जी काटनी जरूरी थी, और वह कब्जी अगर उनका रह जाती तो फिर बीच में फिर कदी न कदी मैंने तंग कर रहा। इन पर कोई जोर नहीं पड़ रहा। कोई कह रहा 50,000 रुपए दे दूंगा, एक नंगड़ बोल रहा 50,000 रुपए का नाम दे दूंगा, 2 चपली मारे तेरे का ठालिया भाई मना। तेरे तो पूछ के आंदोलन में कौन आया? आंदोलन में अपनी मर्जी तैयार है, अपने किसान ना खतरा है, अपने खाना लेकर अपनी जमीन ना लेकर आया। और मैं कहना चाह रहा भाई, कोई भी गलत कमेंट करने से पहला मेरे ऊपर पहला अपना मतलब अपना गिरेबान जाके ले करो। कितना था आंदोलन में सहयोग कर रखा। 3 के 6 होकावेंगे, 3 और इनके गलो ताड़ियां बजाओ। यहाँ कानून 3 के 6 हो जाएंगे, 3 और इनके गलों में न्याय मिलेगा ये आंदोलन करने का। जिस तरह मिल रहा है बस टोल टैक्स पर यूं मिल रहा। खट्टर का जो प्रोग्राम कैमला नहीं करने दिया गया था उसकी एवज में मिल रहा है। मैं नहीं या पुलिस फोर्स खड़ी है नहीं और इतनी मात्रा में खड़ी, या सिर्फ खट्टर अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा। तानाशाही चल रही देश में, कोई लोकतंत्र कुछ नहीं है। मोदी जी ने 2 महीने थे, एक भी किसान की शहीद होने पर कुछ नहीं बोलिया। ना ही वो भूख हड़ताल में बैठे बच्चे मरण लग रहे, या छोटे बच्चे उड़ा बैठे ठंड में, औरतें ठंड में बैठी, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलिया। अमित शाह है कल पुलिस वाले ने देख कर जा रहे, मतलब किसान भी तो घायल, और किसान 2 महीने से उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ बोला? क्यों नहीं देखना है उन्हें? यूं सिर्फ पक्षपात कर रहे, क्योंकि पुलिस वाले भी या अपनी ड्यूटी लगा लो, या कहीं ना कहीं मजबूर होकर लगा लो। भाई सरकार के आदेश हैं तो मजबूरन उनको भी लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, ना करना पड़ रहा है, उनकी बातें माननी पड़ रही। उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, लड़ाई आपकी भी है, रोटी की लड़ाई है, हर एक की लड़ाई। आप भी किसान के बेटे हो, किसान के भाई हो, बढ़ चढ़ के आंदोलन में सहयोग करो। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से, जहां एक बार फिर किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारियां कर ली हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाजीपुर बॉर्डर में जाएंगे हम। गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होता हुआ किसानों का ये काफिला। BN24 आपकी अपनी बात पर इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। लगातार आगे बढ़ता हुआ ये काफिला असंध से किसानों का काफिला रवाना होते हुए दिल्ली के लिए। किसानों का जत्था, गाड़ियां एक बार फिर आप सबके सामने है। BN24 आपकी अपनी आवाज़ पर, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और किस तरह से बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से किए गए, ये तस्वीर आप सबके सामने। खट्टर सरकार किसान एकता, किसान एकता। सारे शांतिपूर्वक रहोगे। और भाइयों हमारे भाइयों सारी चिंता की बात करने गए पंजाब वालों, सारे भाई आपके साथ हैं। किसान एकता नहीं जाना, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने की अपील करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। शासन के नाल गल चलदी कि अगे नहीं जाना किसी ने भी। सारे इत्थे रुक जाओ, सारे इत्थे माँ का भी और हमारे जो है किसान जथेबंदी हैं और उनका जनता का सम्मान करते हुए इन 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। टकराव में नहीं आना चाहिए। आपने कल ही देखा इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे जो गुंडागर्दी की सरकार ने, वहाँ बीजेपी का एक MLA वो अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचा। तो उसका क्या मकसद था कि इस अपना माहौल को ख़राब किया जाए। तो मैं अपने भाईचारे से सभी से ये अपील भी करूँगा आपके माध्यम से कि सरकार की ऐसे दुष्प्रचार से भी बचो, अफवाहें मत फैलाओ, आपस में भाईचारा ही कायम आएगा। और इनके अगर ये 10-20 आदमी, अगर कोई, मैं अपने जो किसान भाई हैं चाहे वो किसी धर्म से है, किसी जाति से, उनसे भी कहूँगा कि ये हमें भी सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप पे कोई भी अगर हम कोई पोस्ट भाई डालता है हमारे खिलाफ, उसका भी हमें ऐसी कड़ाई से कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये अपना जो करेगा वो अपना आप भुगतेगा। अगर वो
आज एक किसी समुदाय का या धर्म का अपमान कर रहे हैं ना, तो वो भगवान के घर में वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों? हमारी एक ही जात है, एक ही मजहब है, वो है इंसानियत का। अगर हम इंसान हैं तो हमें एक धर्म को मानना चाहिए, वो इंसानियत का है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जहां से एक विशाल जत्था कूच करने के लिए तैयार है। फिलहाल लगातार ये तस्वीरें देखिए, उस जत्थे की मैं दिखाऊं। आज की तैयारी हमारे बुजुर्ग कहते हैं एक बार जरा गिर जाए ना वो दोबारा खड़ा हो जाए तो वो फिर तकड़ा हो जाता है। आज साढ़े राकेश टिकैत जी ने जरा राती कारनामा कर दिखाया है, वो दुनिया तो अलग ही है। जैसे बाण लागे हो तैसे रोस जागे हो। अज वेख लो हज़ारां की तादाद नाल संगत ते गड्डियां बिना बुलाण तो क्यों आईयां ने? इस करके आईयां ने साडे जिहड़े उत्थे बजुर्ग बैठे ने, नौजवान बैठे ने, किसान भरा बैठे ने, मजदूर भरा बैठे ने, छत्ती बरादरी बैठी है। इन्हां किसानां दे हक लैण वास्ते, अपनियां ज़मीनां बचाउण वास्ते, उन्हां दे वास्ते नौजवान बच्चे, साडियां भैणां, साडियां मातावां, साडे बजुर्ग अज वहीरां घट के चल पे ने। मोदी साहब हल्ली भी सियाणा बन जा, जिहड़ा कि तुसां सरकार नूं विच वाड़ के उधर साडा राष्ट्रीय ध्वज नूं नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। असी बिल्कुल उन्होंने तत्ती वाह नहीं लगन देंगे अपने राष्ट्रीय चिन्ह नूं। कभी तुहानूं भुलेखा होवे जिहड़े तुसीं अफवाह फैलाई है बीजेपी ने, RSS वालियां ने, ये पीला झंडा जिहड़ा है ये खालिस्तान का है। मैं मोदी साहब नूं पुछना, प्रधानमंत्री नूं, उदण तुसां बद्धा सी मत्थे दे उत्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तलवारां ਦਾ निशान सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खंडा सी। अज भी साडे कोल तुहाडे मीडिया वाला भरावां कोल फोटोआं ने, साडे कोल भी फोटोआं ने। ये अपने RSS वालियां नूं, बीजेपी वालियां नूं समझा दिओ भाई ये जिहड़ा है ये एक चिन्ह है, ये गुरु का चिन्ह है, ये साडे गुरु ने फौज बनाई सी, ये चिन्ह बहुत जरूरी है, ये तुहाडी रक्षा करने वास्ते जरूरी है। अज तुसीं विरोधी क्यों बनदे हो? साडे सारे भरा ने, ना कोई साडी जाति है ना कोई साडी जात पात है। असीं सिर्फ एक ते एक किसान हाँ, छत्ती बरादरी तो किसान हाँ। जिहड़ा वाल्मीकि वो भी किसान है, जिहड़ा हरिजन है वो भी किसान है, खेती करते ने पे। साडे जिहड़े वड्डे किसान ने उन्हां नूं वाधे ते खेती देंदे ने, उन्हां नूं ठेके ते खेती देंदे ने, उन्हां नूं पता किवें मेहनत करी दी है। अज मेहनत काश दा तू हक खो रहा है, पर ये जिहड़े किसान उठ पे ने ये तैनूं हक बिल्कुल नहीं खोण देंगे। जिन्ना साहब आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, हाल ही में आपके बयान लगातार आ रहे हैं। कभी आप हरमिंदर साहब के जो बेअदबी करने वाले मत से रंगड़ के साथ जोड़कर देख रहे हैं मोदी को, कभी इंदिरा गांधी की तरह गोली मारने की बात कर रहे हैं। इस तरह के बयानों में क्या आप इमोशंस में आके बयान दे रहे हैं? वो ऐसे ना, जब भावना अंदर की परमात्मा निकल आता, वैसे ये शब्द मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। वैसे ये अंदर की भावना जो है ना, मैंने कल जैसे देखा है, रात को देखा, मैं सारी रात सोया नहीं, मेरी रात में आंसू नहीं सूखे। इसी वजह से मेरी ज़बान जो है थोड़ी मिस्टेक कर गई है। हम जो जैसे औरंगजेब ने छोटे बच्चों को नियम में चलाया था, गुरु गोबिंद सिंह जी बच्चे को, ऐसे ये तानाशाही सरकार कर रही है। हम वैसे ये करने नहीं देंगे। ये औरंगजेब से हमारा राज जो कर रहा है प्रधानमंत्री, हम अपने हक लेने जा रहे हैं, किसी का हक खोसने नहीं जा रहे। मैं अपने भाइयों को, विरोधियों को समझा रहा है, सरकारें आने जाने वाली चीज़ है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, कल परसों लोकदल आएगी और पार्टी बन के तैयार हो जाएगी। पार्टी ना देखो, पहले अपने भाई देखो, किसान देखो। किसान का जो, मैं तो यही कहता हूँ हरियाणा पंजाब वाले किसान भाइयों को, भाइयों जो आप ये चिट्टे कपड़े पहनते हो, ये तुम्हारे पास अच्छी अच्छी कोठियाँ हैं, अच्छी कारें हैं, बढ़िया ट्रैक्टर हैं, ये इस सरकार को अच्छे नहीं लगते। ये बचा लो, आप सारे भाई भाई बन करके वहाँ चलो। ये जाति पाति में आज फिर बांट लेंगे हम, फिर बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। आज ये जाति पाति का टाइम नहीं है, आज तो वहाँ अपने हक लेने का टाइम है। हम जा रहे हैं, अपना कंबल मेरे पास बैग है, हम यही कह के जा रहे हैं, अपना हक लेके आएंगे। ऐसे मेरे भाई सारे तैयार होकर चलो, बहुत शुक्रिया। एक और शख्स है दलविंदर मट्टू, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो 26 जनवरी का हमारे आगुओं ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालनी है, उसके लिए भारी संख्या में ट्रैक्टर वहाँ गए थे। और वो जो ट्रैक्टर गए थे वो एक्चुअली ही 26 जनवरी की परेड को पूरा करने के बाद वो वापस आने थे, लेकिन गोदी मीडिया ने ये झूठी बात फैला के
कि किसान यहाँ से उठ गए हैं, ये धरने उठने जा रहे हैं और ऐसा प्रचार यानी करके कि किसान वापस लौटना शुरू हो गए। लौटना शुरू हो गए, क्योंकि जो किसान गई 26 जनवरी के लिए उन्होंने वापस आने थे। जो किसान वहाँ पर बैठे हैं वो बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरना कंटिन्यू चल रहा है और चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, तब तक धरना वैसे रहेगा। और हम जब तक काले कानूनों को वापस नहीं करा लेते तब तक दम नहीं लेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे। ये लगातार सुन रहे थे आप तस्वीरों में।